आज का पहला वर्ड है अनहिंज्ड, जो कि एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है अस्थिर या पागल। इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं मेंटली अनस्टेबल और डीरेंज्ड। कोई एक ऐसी चीज़ है जो मेंटली अनस्टेबल है, मानसिक रूप से अनस्टेबल है, अस्थिर है या फिर डीरेंज्ड है। सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं हिज अनहिंज्ड बिहेवियर वरीड हिज फ्रेंड्स। उसका जो अस्थिर या फिर उसका पागलपन वाला जो बिहेवियर था, उससे क्या हुआ, उसके दोस्तों में चिंता हुई। ओके। अनहिंज्ड का सिनोनियम हो जाता है इनसेन, यानी कि पागल। अनस्टेबल जो अस्थिर है। ओके। इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है सेन, यानी कि होश में है, पागल नहीं है, या फिर रेशनल। ओके। दूसरा वर्ड है कोलैप्स। कोलैप्स जो अपने आप में वर्ब भी है और नाउन भी है। इसका मतलब होता है हिंदी में गिरना या पतन, कोलैप्स कर जाना। ठीक है जी। इसका मीनिंग देखते हैं टू फॉल्स डाउन सडनली, अचानक से गिर जाना। अ सडन फेल्योर, एक अचानक से एक फेलियर हो जाना, उसको बोलते हैं कोलैप्स करना। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड आफ्टर द अर्थक्वेक, बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, गिर गई। आफ्टर द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, भूकंप के बाद बिल्डिंग अचानक से गिर गई, कोलैप्स कर गई। ओके। सिनोनियम होता है फॉल, फॉल मतलब गिरना, क्रम्बल करना। ऑलराइट। इसका एंटोनियम हो जाता है राइज, मतलब उठना। एक तरफ गिरना हो रहा है, इसका उल्टा उठना, राइज करना। स्टेबिलिटी है, मतलब वह स्थिर है, कुछ उसमें गिरावट या कुछ भी इस तरीके का देखने को नहीं मिल रहा, वह चीज़ स्टेबल है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है राइल, जो कि अपने आप में एक वर्ब है, वर्ब होता है। और इसका मीनिंग देखते हैं चिढ़ाना या नाराज करना। राइल करना, चिढ़ाना या नाराज करना। टू इरिटेट और एनॉय समवन, किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को इरिटेट करना, एनॉय करना। ठीक है। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं इज कॉन्स्टेंट इंटरप्शंस राइल्ड द टीचर। उसके कॉन्स्टेंट मतलब लगातार इंटरप्शन से क्या हुआ है, राइल हो गया है, चिढ़ गया है टीचर। ठीक है। इसका सिनोनियम हो जाता है इरिटेट, मतलब चिढ़ जाना, प्रोवोक करना, भड़क जाना। इसका एंटोनियम होता है काम, मतलब एक तरफ कोई चीज़ चिढ़ गई है, कि कोई व्यक्ति चिढ़ गया है लेकिन उसको काम करा है, मतलब उसको शांत किया है। सूद मतलब शांत करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्पर्ट। स्पर्ट जो अपने आप में नाउन है और वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है तेजी से बढ़ना या उछाल मारना। ठीक है। अ सडन इंक्रीज और बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, एक अचानक से इंक्रीज हो जाना या बर्स्ट होना किसी भी एक्टिविटी में। देर वॉज ए सडन स्पर्ट इन सेल्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल। फेस्टिवल के दौरान, त्योहारों के दौरान क्या था, सेल्स में एक सडन स्पर्ट आया, एक तेजी से उछाल आया। इसका सिनोनियम हो जाता है सर्ज हो जाना, उछाल आना, बर्स्ट होना। इसका उल्टा होगा एंटोनियम डिक्लाइन करना, कोई चीज़ एकदम से बढ़ रही है लेकिन दूसरी तरफ यह डिक्लाइन कर रहा है, इसका एंटोनियम होगा डिक्लाइन या डिक्रीज करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेंडर। पेंडर अपने आप में एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है किसी की इच्छा पूरी करने के लिए झुक जाना। पेंडर करना, झुक जाना, किसी की इच्छा पूरी करने के लिए झुक जाना। टू कैटर और इंडल्ज समवंस डिजायर्स। ठीक है। इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा कि कैटर करना या इंडल्ज करना किसी की डिजायर के लिए। पॉलिटिशियंस ऑफन पेंडर टू पब्लिक ओपिनियन फॉर वोट्स। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, अक्सर पोंडर करते हैं, मतलब झुक जाते हैं पब्लिक ओपिनियन पे फॉर वोट्स, वोट्स के चक्कर में। इंडल्ज करना या फिर ग्रेटिफाई करना, इसका सिनोनियम हो जाता है। एक तरफ अगर आप किसी की इच्छा पूरी करने के लिए झुक रहे हैं, लेकिन इसका एंटोनियम हो जाता है अपोज। दूसरी तरफ हो जाता है अपोज, मतलब उसका अपोज करना, विरोध करना। आप उसके लिए झुक नहीं रहे, उसका अपोज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं किसी चीज़ को। ओके। नेक्स्ट वर्ड है बिजेर। बिजेर का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अजीब या असामान्य। वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, कोई चीज़ है बहुत ही स्ट्रेंज है, बड़ी अजीब है, असामान्य है, अनयूजुअल है, उसको बोलते हैं बिजार। और द मूवी हैड अ बिजार प्लॉट दैट कन्फ्यूज्ड एवरीवन। मूवी में क्या था कि एक असामान्य प्लॉट था, प्लॉट मतलब कहानी थी उसकी, तो उसकी अजीब कहानी थी, दैट कन्फ्यूज्ड एवरीवन, और जिससे क्या हुआ है, हर कोई कन्फ्यूज्ड हो गया है। बिजार मतलब असामान्य है, स्ट्रेंज अजीब। ठीक है। इसका सिनोनियम होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल। ओके। इसका उल्टा, कोई चीज़ स्ट्रेंज है, विचित्र है, अनयूजुअल है, तो उसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा नॉर्मल, मतलब कोई चीज़ नॉर्मल है या फिर ऑर्डिनरी है। ठीक है, एकदम सामान्य है। नेक्स्ट रेटोरिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेटोरिक, जो अपने आप में नाउन है। वाक्पटुता या प्रभावी भाषा को बोलते हैं रेटोरिक। परसुएसिव और इम्प्रेसिव लैंग्वेज ऑफन
इनसिंसियर। कोई एक ऐसी लैंग्वेज कोई ऐसा बोलता है कि भाई वो वाकपटु एकदम परसुएसिव है, इंप्रेसिव लैंग्वेज है, बहुत अच्छे तरीके से कोई बोलना जानता है, तो उसको रिटोरिक बोलते हैं। और इसका सेंटेंस देखते हैं, द पॉलिटिशियंस रिटोरिक फेल्ड टू कन्विंस द ऑडियंस। तो पॉलिटिशियंस की जो रिटोरिक थी, उसकी जो वाकपटुता थी, उसकी जो बोलने की स्पीच थी, उससे फेल्ड हुई है टू कन्विंस द ऑडियंस, ऑडियंस को कन्विंस करने में। मतलब उस अच्छी स्पीच होने के बाद भी वह ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाया। सिनोनिम हो जाता है एलोक्वेंस या फिर ओरेटरी। ओरेटरी होती है स्पीच, अच्छी स्पीच देने की कला, ठीक है। एलोक्वेंस भी अच्छा बोलने वाले को की कला को बोलते हैं। तो इसका सिनोनियम दो हो जाएंगे, एलोक्वेंस और ओरेटरी। ओके, इसका उल्टा, अच्छा एक तरफ किसी के अंदर बहुत अच्छी कला है बोलने की, अच्छे से बोल पाता है, लेकिन उसका एंटोनियम उल्टा हो जाएगा साइलेंस, बिल्कुल शांत है वह, ठीक है, शांति को बोल देंगे, या फिर इनआर्टिकुलेटनेस। ओके, नेक्स्ट अगला वर्ड है क्रिटिक्स, जो अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है आलोचक। क्रिटिक्स है, आलोचक है, क्रिटिसिज्म भी इसी से बना है। पीपल हु एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और इवेल्युएट समथिंग क्रिटिकली, ठीक है। क्रिटिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं जो भाई डिसअप्रूवल दिखाते हैं, जो अपना डिसअप्रूवल मतलब अपनी असहमति दिखाते हैं किसी चीज़ के इवेल्युएशन के लिए, और वह आलोचक होते हैं, मतलब आलोचना करने के बाद वह दिखाते हैं डिसअप्रूवल। ओके, द क्रिटिक्स गेव द मूवी अ पुअर रिव्यू। जो क्रिटिक्स थे, जो आलोचक थे, उन्होंने एक मूवी का जो रिव्यू है ना, तो उसको एक पुअर रिव्यू दिया है, ठीक है। तो इसका सिनोनियम होता है इवेल्युएटर्स, जो इवेल्युएट करते हैं। क्रिटिक्स मतलब इवेल्युएटर, जो इवेल्युएट करेगा, रिव्यू करेगा, रिव्यूअर्स, ठीक है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे इवेल्युएटर्स और रिव्यूअर्स। इसका उल्टा, एक तरफ आलोचना हो रही है, आलोचक है, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा सपोर्टर्स। क्रिटिक्स का एंटोनियम होगा सपोर्टर, जो सपोर्ट कर रहा है। एडमिरर्स, एडमिरर होता है जो प्रशंसा करता है, जो प्रशंसक है उसका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमैनशिप। स्टेट्समैनशिप जो एक नाउन है, इसका मतलब होता है कुशल राजनेता, उसकी योग्यता को बोलते हैं, ठीक है। स्टेट्समैन हो गया कुशल राजनेता, स्टेट्समैनशिप हो गया कुशल राजनेता की योग्यता। द स्किल ऑफ अ वाइज एंड कैपेबल पॉलिटिकल लीडर, कि एक ऐसी वाइज और कैपेबल पॉलिटिकल लीडर की जो स्किल होती है उसको बोलते हैं स्टेटमैनशिप। इस हिज स्टेट्समैनशिप हेल्प रिजोल्व द क्राइसिस पीसफुली। उसकी जो स्टेटमैनशिप थी, उसकी जो कुशल राजनेता की जो योग्यता थी, उसने हेल्प किया है किस चीज़ में, क्राइसिस, जो संकट आए थे उसको पीसफुली रिजोल्व करने में उसको मदद किया है। सिनोनियम इसका हो जाता है डिप्लोमेसी या फिर लीडरशिप। ओके, इसका फिर एंटोनियम देखते हैं उल्टा। एक तरफ तो उसके अंदर काफ़ी डिप्लोमेसी है, काफ़ी लीडरशिप है, उसके अंदर बहुत अच्छी कुशलता है, लेकिन दूसरी तरफ इनएप्टीट्यूड है, उसके अंदर योग्यता नहीं है, इनकॉम्पिटेंस है। ओके, नेक्स्ट अगला वर्ड है हमारा डिसमिसिव, जो अपने आप में एडजेक्टिव होता है, उपेक्षा करने वाला। शोइंग डिसरिगार्ड और लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब डिसरिगार्ड कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, बुराई कर रहा है, ठीक है, तो डिसमिसिव होता है। शी वॉज डिसमिसिव ऑफ हिज कंसर्न्स ड्यूरिंग द मीटिंग, वह डिसमिसिव थी, उपेक्षा करने वाली थी, ऑफ हिज कंसर्न्स ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग में जो उसकी चिंताएं थी, किसी बॉस की या किसी मैनेजर की जो चिंताएं थी, हिज आया क्योंकि वह मेल रहा होगा, तो उसके लिए वह डिसमिसिव थी, उपेक्षा करने वाली थी, डिसरिगार्ड दिखा रही थी, डिसइंटरेस्ट दिखा रही थी। ओके, सिनोनियम होता है डिसडेनफुल या फिर इनडिफरेंट, मतलब कि वह उससे अलग थी, ठीक है। रेस्पेक्टफुल, एक तरफ तो भाई आप विरोध कर रहे हो, एक तरह से विरोधी हो सकता है इसका मतलब, ठीक है। और इसका एंटोनियम रेस्पेक्टफुल मतलब आदर करने वाला, या फिर अटेंटिव, जो ध्यान से सुन रहा है। एक तरफ उपेक्षा हो रही है लेकिन दूसरी तरफ ध्यान से दिया जा रहा है उसकी बात पर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अशर। अशर जो अपने आप में वर्ब भी है और नाउन भी है, इसका मतलब होता है प्रवेश करना या फिर मार्गदर्शक। टू गाइड और लीड, गाइड करना या लीड करना। अ पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट्स, या एक ऐसा पर्सन जो लोगों को उनकी सीट दिखाता है, उसको अशर बोलते हैं। द अनाउंसमेंट अशर्ड इन ए न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अनाउंसमेंट था ना, उससे क्या हुआ कि भाई अशर करा है उसने, वह प्रवेश कर गया, एंटर कर गया कहाँ पर, एक न्यू एरा में टेक्नोलॉजी के, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा गाइड और लीड, गाइड करना या फिर लीड करना। एंटोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना। देखो गाइड कर रहा है एक तरफ, लीड कर रहा है, आगे चलकर बता रहा है कि भाई ऐसे हैं चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब बाधा डाल रहा है, हिंडर कर रहा है, बाधित कर रहा है चीज़ों को।